नमस्कार। आज हम कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक अहम फैसले की चर्चा करेंगे और यह फैसला किसके संदर्भ में है। यह फैसला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत और इसमें सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जिसमें 2 जजेज हैं और एक जज का नाम है, देखिए यहां पर, बीवी नागरत्न, यानी न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न, और दूसरी जज का नाम है न्यायमूर्ति अगस्तीन जॉर्ज मैसी। ये देखिए नाम है, जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मैसी। इनकी बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया और फैसला है कि जो शादी है या विवाह है हिंदू समाज में, उसे एक संस्कार माना गया है। विवाह को एक पवित्र संस्था भी माना जाता है और माना जाता है कि भारतीय समाज की बेसिक यूनिट यानी मूल इकाई विवाह है। विवाह में एक महिला और एक पुरुष के बीच जब एक पवित्र संबंध स्थापित होता है तो वही भारतीय समाज या भारतीय परिवार की धुरी बनती है। और यह कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। उन्होंने इसमें समझाया कि जो हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 बताता है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, यानी पंजीयन जरूरी है। यह सेक्शन 8 बताता है और सेक्शन 8 में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि सेक्शन 7 के तहत ये जो शादी है वह पूरी तरह से रीति रिवाज से हुई है। इन्होंने व्याख्या करते हुए बताया कि शादी में जो रीति रिवाज है, जो 7 फेरे हैं, जो अग्नि के समक्ष जो साक्षी, अग्नि को साक्षी मान के जो शपथ लिए जाते हैं, उसका बहुत ही महत्व है। और महत्व तो उस समय और बढ़ जाता है अगर कोई कपल किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश अलग होना चाहता है तो उस समय यह जो शादी जो रीति रिवाज से हुए हैं इसका प्रमाण दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें व्याख्या किया है और इन्होंने इस बात को सर्टिफिकेट दिया है, प्रमाणित किया है कि जो भारतीय विवाह में या हिंदू विवाह में जो रीति रिवाज हैं, जो 7 फेरे हैं, अग्नि के समक्ष जो शपथ लिए जाते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना विवाह अधूरा है। मात्र जो रजिस्ट्रेशन करा लेना ही काफी नहीं है, इन्होंने इस बात को बताया। लेकिन साथ साथ इसमें उन्होंने व्याख्या किया कि विवाह में जो लेन देन है, जो दहेज प्रथा है, यह तो एक भारतीय समाज पर एक धब्बा है, एक कुरीति है और एक सोशल डिजीज है। इसकी मान्यता नहीं है। विवाह में सिर्फ संस्कारों की मान्यता है कि संस्कार के द्वारा 7 फेरे लिए जाएं और अपने परिजनों के समक्ष या समाज के कुछ गिने चुने लोगों के समक्ष शादी हो और इस शादी को जब भी जरूरत हो तो इस रीति रिवाज को प्रमाण के तौर पर पेश किया जाए। मात्र रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है। आजकल के आधुनिक युग में जनरली देखा जाता है कि शादी के समय हम रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ज्यादा महत्व खान पान पर, डीजे पर, भोंडा प्रदर्शन पर हो रहा है। इसकी सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने घोर निंदा की है। ये शादी के कोई मानक चीज नहीं है। शादी में जो रीति रिवाज है, जो हमारा हिंदू वैदिक रीत से जो शादी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सेक्शन विवाह अधिनियम का जो सेक्शन 7 है वो यही बताता है कि शादी को रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों के साथ करना चाहिए, क्योंकि यह एक संस्कार है। यह कोई
व्यापारिक या कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है इसमें। और साथ ही साथ शादी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, लेकिन दोनों जरूरी है, रीति रिवाज भी जरूरी है और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। और उसी के द्वारा जो शादी होगी उसको पुख्ता, प्रमाणिक और सही माना जाएगा। और जब भी कोई विकट परिस्थिति आए, कपल अलग होना चाहता है, तो उसे इस प्रमाण को दिखाना होगा और कोर्ट उसके इस प्रमाण को यानी रीति रिवाज को एक प्रूफ के तौर पर मान्यता देगा। धन्यवाद।